अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आप हज़रत को बतला देंगे हसद का इलाज क्या है और हासिद की अलामत भी बतला देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमसे हसद रखने वाला कौन है और किसको हमारा हसद ज़्यादा आता है। इन अलामत के ज़रिए हम उसको पहचान सकते हैं। हसद एक ऐसी बीमारी है कि जिससे शायद ही कोई महफूज हो। हर इंसान के दिल में किसी से मुतालिक हसदाना ख़यालात जन्म लेते रहते हैं। इसीलिए बाज़ सलफ़ का कौल भी है कि कोई जिस्म भी हसद से खाली नहीं, सिर्फ़ फ़र्क ये है कि घटिया इंसान अपनी हरकतों से उसे ज़ाहिर कर देता है और शरीफ आदमी उसे छुपा लेता है। अगर किसी के दिल में किसी के बारे में हसद जैसे बुरे ख़यालात हैं और वो वाकई अपनी इस्लाह करना चाहता है तो उसे चाहिए कि इन दो बातों पर अमल कर ले, इन दो बातों को हर्ज़ जान बना ले। अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि ये दो ज़ाब्ते उसकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का बाइस होंगे और वो भी खुश व खरम ज़िंदगी गुजारेगा। नंबर 1 जो काम करना है, क़नाअत करना सीखना है और इस बात पे मुकम्मल यकीन रखना है कि अल्लाह ताला ने जो हमें अता किया है वह हमारी औकात से बढ़कर है और जो हमें नहीं दिया है उसका ना मिलना ही हमारे हक़ में बेहतर है। जब एक बात ये अपने जहन में बिठा देगा तो उसका दिलो दिमाग किसी के हसद के बारे में सोचेगा भी नहीं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि ऐसा इंसान जो हसद की बीमारी में मुब्तला है उसे चाहिए कि वह हसद के गुनाह और नुकसानात के बारे में मुसलसल सोचे और देखे कि इसमें कहीं वो यहूदियों की मुशाबहत तो नहीं कर रहा है। और ये भी कि हसद करना तो अल्लाह ताला पर एतराज़ है। कोई हासिद अपनी ज़बान हाल से अल्लाह ताला पर एतराज़ करते हुए कहता है कि अल्लाह की तक़सीम मअज़ बिल्लाह गलत है और इस नेमत का हक़दार वो इंसान नहीं है बल्कि मैं हूँ। इन दो बातों पर अगर अमल कर लिया जाएगा तो हमारे दिल और दिमाग में किसी के बारे में हसद जन्म नहीं लेगा। और हासिद की जो अलामत है, पहली अलामत यह है कि महसूद को देखते ही हासिद के चेहरे का रंग बदल जाता है और उसका हंसता खुशगवार चेहरा जो होता था एकदम लटक जाता है, बिल्कुल मूड बन जाता है। जब किसी के पास कोई ऐसी चीज़ देख लेता है उसे हसद आ जाता है और उसके चेहरे से ही ज़ाहिर हो जाता है। दूसरी अलामत जो है वो ये है कि हासिद शख्स जो है वो हमेशा अल्लाह ताला की तकदीर से नाला और बरहम रहता है। तीसरी अलामत जो है वो ये है कि हासिद अगर पूरी दुनिया के ख़जानों का मालिक बन जाए तब भी शिकवा ही करता रहेगा और अल्लाह बचाए कि वो अल्लाह का शुक्र कम ही अदा करता है। चौथी अलामत जो है वो ये है कि हासिद जिसे हसद करता है उसकी गलतियों और कोताहियों की तलाश में रहता है और उन्हें मजालिस में बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है। और पांचवी अलामत ये है कि महसूद की खूबियों और अच्छाइयों को छुपाता है, उनके बारे में जानबूझकर अनजान बना रहता है और लोगों में उन्हें मामूली बनाकर पेश करता है। छठी अलामत है हासिद ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकता। वो महसूद के कलाम का जवाब तो हंसते हुए मज़ाहिया अंदाज में देता है लेकिन उसके दिल का भरपूर कीना और बुग़्ज़ उसकी नज़रों से वाज़े होता है। सातवीं अलामत है हासिद महसूद पर हर वक्त बादलील व बेदलील वाज़े तौर पर रुस्वा-कुन तनकीद करता रहता है। आठवीं अलामत है हासिद हर वक्त मौके की तलाश में रहता है कि वो कोई ऐसे मौका हाथ से जाने नहीं देता कि जिसमें महसूद को जाने या माली नुकसानात से दो चार किया जा सकता हो। आखिरी नौवीं अलामत यह है कि हासिद का खून हर वक्त खौलता रहता है। वो हर एक परेशान तबीयत शख्स होता है। ज़िल्लत और बदहाली हर वक्त उसके चेहरे पर छाई रहती है। अल्लाह ताला हमें हासिद के शर से महफूज फरमाए। अगर आपके किसी हासिद के अंदर ये 9 अलामत या इनमें से कोई अलामत पाई जाए तो समझ लेना चाहिए कि यह आपसे हसद रखता है। और हासिद का इलाज हमने पीछे बतला दिया है कि आप किस तरह से हासिद के शर से बच सकते हैं। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए। आमीन।